नमस्कार दोस्तों, आपका जो है लाइव स्टडीज चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपको विज्ञप्त किया था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा लेखपाल भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आ गया है और इसकी समग्र तैयारी कैसे हो, इस पर लाइव स्टडीज चैनल के हमारे जो एक्सपर्ट साथी हैं वो बिल्कुल ही उस दिशा में कार्य कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा था कि इसकी समग्र जानकारी आपको दी जाएगी। तो आज के इस अंक में जो मैं आपसे रूबरू हूं, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्त किशन, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेखपाल परीक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लखनऊ ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, जरा चर्चा आज उस पर हो जाए, क्योंकि उस पाठ्यक्रम की चर्चा के बिना हमारी तैयारी जो है अधूरी सी रहेगी। हम जानेंगे ही नहीं कि हमारा ओर छोर क्या है। तो इस ओर छोर के जानकारी के लिए आवश्यक है कि हम जाने कि इस परीक्षा में हमें किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके अंक क्या हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि लेखपाल के लिए जो रिक्त पदों का चयन होना है उस पर लिखित परीक्षा होगी और उस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस लिखित परीक्षा के एक पाली में होगी, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और उस पेपर का परीक्षा का समय 2 घंटे का होगा। इसमें जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। इसमें 4 विषयों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला विषय जो है वो सामान्य हिंदी है, प्रश्नों की संख्या उसमें 25 होगी, निर्धारित अंक उसका 25 है और 2 घंटे के पेपर के 2 घंटे का जो पेपर होगा उसमें यह एक भाग होगा हिंदी। दूसरा भाग जो है वह गणित है। गणित के प्रश्नों की भी संख्या जो है 25 होगी, उसके भी अंक 25 निर्धारित हैं। और तीसरा जो है विषय है वह है सामान्य ज्ञान, इसमें भी प्रश्नों की संख्या 25 है और अंक 25 हैं। और चौथा जो विषय है वह है ग्राम्य समाज एवं विकास, इसमें भी प्रश्नों की संख्या 25 है और निर्धारित अंक जो हैं 25 है, यानी 100 प्रश्न हैं और निर्धारित अंक जो हैं वो 100 अंक हैं और समय जो है 2 घंटा यानी 120 मिनट का है। और उपर्युक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंक दिए जाने हैं, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक यानी 25% होगा। तो अब आते हैं हम पाठ्यक्रम पर कि हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो हिंदी है वह सामान्य हिंदी का प्रश्न होगा, जिस सामान्य हिंदी के प्रश्न में समास होंगे, पर्यायवाची होंगे, विलोम शब्द होंगे, तत्सम एवं तद्भव शब्द होंगे, संधियां होंगी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण होगा, लोकोक्तियां होंगी एवं मुहावरे होंगे, वाक्य संशोधन होगा, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटियों से संबंधित अनेकार्थी शब्द होंगे और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। यह पाठ्यक्रम है हिंदी के प्रश्नों का। अब हम आते हैं गणित के प्रश्नों पर। तो जो गणित का विषय है उसमें जो है अंक गणित एवं सांख्यिकी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अंक गणित और सांख्यिकी में पूछेगा संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड, चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समानांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। और बीज गणित से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें लघुत्तम समापवर्तम एवं महत्तम समापवर्त और उसके संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल और प्रमेय पूछा जाएगा। तीसरा गणित का जो भाग है वह है रेखा गणित। रेखा गणित में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल होगा। तो यह गणित से
जो है अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के 25 प्रश्नों का इसमें समावेश किया जाएगा। तीसरा जो विषय है वह सामान्य ज्ञान का विषय है। सामान्य ज्ञान के विषय में सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी, यानी करंट अफेयर्स जो हैं, और भारत का इतिहास पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, और दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध पर प्रश्न होंगे एवं उनकी जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिनके किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया है, फिर भी उनके विज्ञान की सोच क्या है, विज्ञान के बारे में वो क्या अपने विचार रखते हैं, ऐसे भी प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के तहत जो है भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रवृत्ति तथा उसकी विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी से संबंधित प्रश्न होंगे। भूगोल के अंतर्गत विश्व भूगोल तथा जनसंख्या से में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जननांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है, यानी उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में वन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में सड़कों की कुल कितनी जो है दूरियां हैं, कौन कौन से राजपथ उत्तर प्रदेश से गुजर के जाता है, ये सारी भी प्रश्न इससे संबंधित होंगे। और साथ ही साथ कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न होंगे। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास कंप्यूटर के विशेषज्ञ भी हैं, जो इस अंक में आपका बहुत ही मार्गदर्शन करेंगे, और उस कंप्यूटर के जो सामान्य ज्ञान की जो चीजें हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि वह तो आप बड़ा ही सहजता से इस कंप्यूटर अपने के प्रारंभिक ज्ञान की जानकारी को अपडेट कर लेंगे, क्योंकि ये जमाना ही कंप्यूटर का है। और अगर आप इस जमाने में कंप्यूटर की जानकारी नहीं रखती हैं, नहीं उसके सामान्य जानकारी को जानते हैं, तब तो भाई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये कठिन कार्य होगा। चौथा जो विषय है वह है ग्राम्य समाज एवं विकास। ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास जो है कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो मित्रों, ये जो था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लखनऊ द्वारा लेखपाल परीक्षा के लिए जो है ये विषय निर्धारित किए गए थे। आप इस परीक्षा में सफल हों, इसके लिए हमारी जो है लाइव स्टडीज की जो एक्सपर्ट टीम है वह इसका आकलन कर रही है, और विषय के बारे में व्यापक आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हमारे अंक जो हैं आप देखते रहिए, हमारे लाइव स्टडीज चैनल से जुड़े रहिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अपने विचारों से हमें अवगत कराइए और बताइए कि कहाँ कहाँ आप कमजोर पड़ रहे हैं। वहां लाइव स्टडीज आपके लिए सबल पक्ष बन के खड़ा होगा और आपका मार्गदर्शन करेगा, जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है सफलता प्राप्त करें और अपने करियर को जो है एक नई उड़ान दें। इन्हीं बातों के साथ साथियों, अभी जो नवीनतम सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इन नवीनतम सूचनाओं से ये बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने
पेट का एग्जाम कराया है और पेट का जो परिणाम घोषित किया है उसमें से ही परीक्षार्थी जो है इस लेखपाल परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह होंगे और वह उसका मानक जो है शीघ्र ही अभी आयोग उस निर्धारित करेगा कि कितने अंकों वाले जो परीक्षार्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको जो है हम शामिल करते हैं और जो परीक्षार्थी इसमें उस मानक में के अनुसार आएंगे वही इसमें शामिल होंगे और वही परीक्षा के हकदार भी होंगे। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी थी क्योंकि अगर आपने पेट का परीक्षा दिया है और आप उत्तीर्ण हैं, अंक आपको प्राप्त हैं, तो देखिए आयोग कितने अंकों का निर्धारण करता है और उस अंकों के निर्धारण में आप कहां तक पहुंचते हैं और आप तब परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए, लेखपाल परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए आप अर्ह होंगे और ये एक अहम जानकारी है और अहम बिंदु है। इस सारी चीजों की सूचनाएं हम अपने इस चैनल के माध्यम से भी हमारे पृष्ठ भाग में ये चल रहा जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये चल रहा है, उसमें सारी जानकारी आपको बखूबी बताई गई है कि वो जैसे मैं तो मौखिक तौर से आपसे बता ही रहा हूं, आप वो लिखित तौर से भी आयोग की जो वेबसाइट पे जो उसका सूचनाएं हैं वो सूचनाएं भी हम आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो ये आपकी एक लेटेस्ट जानकारी थी और शीघ्र ही इस परीक्षा से संबंधित जो और तैयारियां हैं, क्योंकि समय हम न जाया करते हुए जब आयोग ने जो है परीक्षा का जो है बिगुल बजा दिया है, शंख बजा दिया है, तो हम भी अपनी तैयारी में लग जाएं और आपको सबसे पहले तैयारी कराएं, सबसे ज्यादा अपडेट्स दें, ये हमारा ध्येय है। तो इसके लिए मैं आपसे पुनः कहूंगा कि आप जो है मेरे लाइव स्टडीज चैनल से जुड़े रहिए और अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया, अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए कि सबसे पहले सूचना आपके पास पहुंचे। आप अपने साथियों से पीछे नहीं रहे। धन्यवाद।